ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी हमारे प्यारे दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के करने जा रहे हैं और इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से जानेंगे कि आप हमारे जो मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये अभी वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में है, आसमान में है, ये उसी पर आधारित है। उन्हीं ग्रहों की स्थिति पर आपका ये दैनिक राशिफल आधारित है। और ये जो दैनिक राशिफल है साथियों, ये आज दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना चैत्र मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज अष्टमी। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा वज्र और करण होगा बालव, राशि रहेगी वृश्चिक। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि 10 बजे, सही 10 बजे अपनी नीच राशि वृश्चिक में से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। और साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:29 से लेकर के दोपहर 1:58 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि बुधवार का दिन है इसलिए आज नहीं बता रहे हैं, उसका कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि अगर आप यात्रा करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर जाने से बचें। गुरु आज मार्गी हो जाएंगे प्रातः 8:56 पर और आज शीतला अष्टमी व्रत भी है। तो ये थी जानकारी दैनिक राशिफल जो है आपका, उसके पंचांग की 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। साथियों, एक छोटा सा निवेदन आपसे करेंगे, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस तैयार किए जाएंगे हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, वे सब भी आप तक आसानी से पहुंच पाएं और आप उनका समय पर लाभ ले सकें। यह है उद्देश्य। तो साथियों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं। पंचांग की जानकारी आपको दे चुके हैं कि आज 11 मार्च 2026 आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए ये 11 मार्च 2026 दिन बुधवार कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी कि जिनकी एरीज साइन है। तो चंद्रमा आपकी राशि से पूरे दिन आज भी अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही बने रहेंगे और वृश्चिक राशि में बने रहने का कारण यही है कि अभी जब उनके 53 से 54 घंटे पूरे होंगे तब वो इस राशि से बाहर निकलेंगे। तो अभी तो वो नीच राशि में ही है। नीच राशि में रहते हुए हाँ, आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि सुख सुविधाओं में कमी का कारण भी यही है चंद्रमा का, और दूसरा भाग्य में कमी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति में बाधाएं, रुकावट और वैवाहिक जीवन में भी तकलीफ है। ये इशारा कर रहे हैं धन के लाभ में थोड़ी कमी है, लेकिन हाँ, दूर दराज की यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ भी काफ़ी अच्छे आपके संबंध रहेंगे और पराक्रम आपका सामान्य रहेगा। अब उपाय आपको क्या करने हैं। भगवान शंकर जी का अगर पारद शिवलिंग आपके घर में है तो वहीं बैठ करके महामृत्युंजय के जाप आप जरूर कीजिएगा 108 बार। अगर संपुट लगा करके करेंगे तो और भी सुंदर, अति सुंदर। वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करेंगे जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बता दें, देखिए आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वे 7th हाउस में रहेंगे आज, अपने जो उनका राशि है वहां से सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में चंद्रमा का होना वैवाहिक जीवन में तकलीफों का देना है, क्योंकि नीच अवस्था में है। और आजू बाजू के भी जो भाव हैं, दो शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी आपके द्वारा जरूर देखी जा सकती है। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने की यहाँ पर आज संभावना बन रही है। हालांकि धन का जो आगमन है वो तो आपको हो रहा है, होता रहेगा
उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप अच्छे परिणाम के साथ साथ उपाय भी करना चाहते हैं और तब अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। आज आप बहते जल में तांबे का जो सिक्का होता है पुराना, जिसमें गोल छेद भी होता है, वो आप अपने हाथों से बहा दें। अगर वो आप अपने हाथों से बहाएंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आएंगे। और मैं जैसा कि बता चुका हूं कि धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा। पराक्रम में भी कमी है वृषभ राशि के जातकों के लिए, पराक्रम में अच्छी खासी कमी बनी हुई है। और अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनकी चार्ट में, उनकी राशि से जो चंद्रमा है ये छठे भाव में है। अब छठे भाव में होने पर यहाँ पर विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य में कमी आप महसूस करेंगे। दूसरा, वैवाहिक जीवन तो सुखद है, वैवाहिक जीवन में तो किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई अभी तो नहीं देती है। और आपके कार्य क्षेत्र में भी कार्य आपके समय पर पूरे होते रहेंगे, बनते रहेंगे। मगर भाग्य के कारण, क्योंकि भाग्य में थोड़ा रुकावट है, तो कार्य आपके तो पूरे तो होंगे लेकिन थोड़ा उनमें डिले रहेगा, देर से पूरे होंगे। और पराक्रम भी थोड़ा सा प्रभावित रहेगा। और पराक्रम को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कीजिएगा कम से कम प्रातःकाल। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपकी जो इनकम है, इनकम में भी थोड़ा सा कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यही करना है, क्योंकि आज बुधवार का दिन है, तो राहु से संबंधित उपाय अगर आप करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। सूर्य देव को तो जल दिया ही जाना चाहिए प्रातःकाल। और दूसरा जो उपाय है वो आपको बता रहे हैं क्या करना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, एक इस मंत्र की आप एक माला जरूर कर लें, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा जरूर आज ही के दिन। उपाय आपके लिए मैंने जैसा कि कहा कि उपाय आपको बताना चाहूँगा। उपाय आप बरगद के पेड़ पर अपना जल चढ़ाएं, वहीं घी का दीपक जलाएं, देसी घी का। और क्योंकि आज बुधवार का दिन है, गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में गणपति जी की पूजा करें, शाम के समय ही करें लेकिन करें। कर्क राशि, आपके चार्ट में आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये पंचम भाव में है। और पंचम भाव का चंद्रमा साथियों कर्क राशि के जातकों के पंचम भाव में, तो संतान जो है उनकी, उससे संबंधित तो उनको चिंताएं, परेशानियां, टेंशन रहेंगी संतान से संबंधित। और संतान भी कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं ला पाएगी कि जिससे आपके माता पिता को खुशी हो सके। उनकी टेंशन बढ़ सकती है, बाकी इतना जरूर है, टेंशन ही बाकी बढ़ सकती है उनकी, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हालांकि धन का आगमन आपके लिए होता रहेगा। धन के आगमन से आपके जो डेली मतलब डे टू डे की जो नीड्स हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। तो धन का लाभ तो आपको अब बराबर हो रहा है, होता रहेगा। भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा, और मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना छोड़ें। बात सिंह राशि की करेंगे, जिनके लियो साइन है जिनका, तो आप जिनका लियो साइन है उनसे बताना चाहता हूं कि देखिए आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये चतुर्थ भाव में है। अब चतुर्थ भाव के जो चंद्रमा है, सुखों में कमी, सुखों में व्यवधान, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सुंदर परिणाम दिलवाने जा रहे हैं चंद्रमा। हालांकि चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके सप्तम भाव में, लेकिन ये ग्रह ऐसे हैं एक दूसरे के शत्रु ज़्यादा हैं। अब जैसे कि मैं बता दूं आपको, मंगल और सूर्य राहु के शत्रु हैं, और जो बुध हैं ये राहु को ना मित्र मानते ना शत्रु, ऐसी स्थिति है। और अब बात करते हैं आपको इसका क्या रिजल्ट सामने आएगा सिंह राशि के जातकों का। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि भाग्य में अवरोध तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य में अवरोध है, मगर बुजुर्गों का साथ और सहयोग और आशीर्वाद बराबर आपके ऊपर बना हुआ रहेगा।
आज पूरे दिन। और धन की स्थिति को अगर और सुदृढ़ और मजबूत होते देखना चाहते हैं मनी सेविंग्स को, तो फिर उसके लिए भी आपको उपाय जरूर कर लेने चाहिए। हरी चीज़ों का दान करना है। आप हरा चारा गौ माता को खिला करके आएँ और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करें। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बाकी क्षेत्रों में भी आप अपने पूरे विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के विषय में, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए भी बता दें कि आपकी राशि से चंद्रमा आज ये जो है अपनी नीच राशि वृश्चिक में बने हुए हैं एक दिन पहले से। आज भी पूरे दिन रहेंगे, रात को 10 बजे, जैसा मैं आरंभ में बता चुका हूं चर्चा के, ये 10 बजे अपनी इस नीच राशि से निकल करके तब जाएंगे ये आगे। तो उसके बाद ये धनु राशि में आएंगे चतुर्थ भाव में। अभी तो आज पूरे दिन रहेंगे, तो यहाँ तो आज भी पराक्रम में कमी होगी आपके, मगर भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, करता रहेगा। धन के आय में भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत है। इनकम में भी कमी, रुकावट या कम मात्रा में इनकम का होना, ये भी एक केमद्रुम योग के कारण है। तो आपको मैं यही कह सकता हूं कि यूं तो पति पत्नी के बीच में तो तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपने अपने लिए कर्जा लिया हुआ है, कोई लोन इत्यादि लिया हुआ है, तो उसको लेकर के टेंशन हो सकती है चुकाने की। और शत्रु तो आपके थोड़ा सा शांत जरूर रहेंगे। तो यहां पर स्वास्थ्य में भी मैं देख पा रहा हूं कि कमी है, स्वास्थ्य में भी कमी है। दूर दराज की यात्राओं से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो साथियों, यहां पर क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, तो मैंने जैसा कहा कि शत्रु भी हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, तो क्योंकि बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी नेगेटिव चीजें हमने बताई हैं उसमें थोड़ा सा, पूरी तरह समाप्त नहीं, कमी थोड़ी सी कर लीजिए, उतनी कमी बस बृहस्पति की दृष्टि से ये है। उपाय अब आपको क्या करना है? भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चे दूध को चढ़ाना है और चंदन से तिलक करना है सफेद रंग के, और अपने मस्तिष्क पे भी करना है बाद में। ये आपको काम करना है। वैवाहिक जीवन आप कन्या लगन राशि के जातकों का अच्छा रहने वाला है, सही चलता रहेगा बिना किसी रोक टोक के। तो साथियों, उपाय आपको एक और भी देते चलते हैं। दूसरा उपाय, अगर आप काल भैरव जी की पूजा कर सकते हैं तो अति उत्तम उपाय है ये आपके लिए। तो साथियों, हमने जो अभी तक 6 राशियों के विषय में आपसे बात की है, आप काफी हद तक हमारी बातों से संतुष्ट। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में होने के कारण आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बनाने पर ही जोर अधिक दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने जो आपने धन अपना अभी तक सेव किया है, मनी सेविंग की है, उसको भी सुरक्षित रखना है। किसी भी तरीके से उसमें कमी आ सकती है, और कहीं अपना पैसा अभी इन्वेस्ट ना करें, नुकसान हो सकता है किसी भी ऐसी जगह, यानी कि शेयर मार्केट है, जैसे कि सट्टा मार्केट है, कहीं पर भी ऐसी जगह पे अपना पैसा ना फंसाएं, दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन आपको रुक रुक करके होने की संभावना है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर माँ सरस्वती जी की पूजा करके आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, माँ सरस्वती जी की पूजा करते हुए, पहले आप माँ सरस्वती जी का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, फिर अपने पढ़ाई का शुभारंभ करें आज के दिन, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही जो आपके शत्रु हैं नष्ट रहेंगे या शांत रहेंगे, और स्वास्थ्य भी ठीक अच्छा बना रहेगा। मगर भाग्य भाव में थोड़ी सी उतना सपोर्ट नहीं है जितना मिलना चाहिए, ये एक समस्या जरूर है आपके केस में। और अब उपाय आप क्या कर लें, तो मैंने एक तो माँ सरस्वती जी का ही उपाय बता दिया, एक आपको उपाय बता रहे हैं, ये वाला उपाय ये आप करिए, ओम केम केतवे नमः, और सूर्य देव को जल जरूर दें। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। चंद्रमा आपकी राशि में ही है, और आपकी राशि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर पारिवारिक सदस्यों के साथ भी, फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं, अच्छे रहेंगे।
और जो ये जो चतुर्ग्रही योग आपके चतुर्थ भाव में है बना, इससे भी कुछ बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। हाँ, सूर्य मंगल की मित्रता है, ये कह सकते हैं। और दूसरा, मंगल और राहु आपस में शत्रु हैं। मंगल बुध को भी अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये भी समझनी पड़ेगी हमको कि भाई देखिए, ये जो चतुर्ग्रही योग है ये कितना हमें लाभ देगा, कितना नहीं देगा। तो ये सुखों में कमी तो कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर आप भी धन का लाभ चाहते हैं कि इनकम आपके हाथों में आती रहे, जिसमें कि मैं देख पा रहा हूं कि कमी के संकेत हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य आपको करना है, अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत करना है, सूर्य देव को जल दे करके। और धन का आगमन आपके लिए अच्छी मात्रा में हो, कैसे हो, उसके लिए भी आपको ये उपाय जो दे रहे हैं, ये मंत्र का उच्चारण आप कीजिएगा 108 बार। और मंत्र का उच्चारण क्या करना है, ओम भू बुद्धाय नमः। और ताकि मन में नकारात्मक सोच पैदा ना हो, पॉजिटिव ही सोच रहे, तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना है और उदित चंद्रमा को भी जल देना है। उदित चंद्रमा को, उदय हुए चंद्रमा को देना है। ये पहले आप एश्योर कर लें कि क्या चंद्रमा उदित है। अगर हो सके तो चांदी के पात्र में आप उनको शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, मिश्री मिला लें और दूध मिला लें, तब आप उनको अर्घ्य दें। तो ये करने से आपको बड़ा अच्छा लाभ भी मिलेगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये द्वादश भाव में है। अब द्वादश भाव के चंद्रमा आपको एक तरीके से दूर दराज की यात्राओं में नुकसान पहुंच सकता है, तो बहुत सोच समझ करके यात्रा पर निकलें। दूर दराज की, मैं तो कहूँगा शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप धनु राशि के जातक अभी यात्रा करने से कुछ समय तक, कुछ दिनों तक बचें, जहाँ तक हो सके। हालांकि आपके विरोधी भी शांत हैं, शत्रु शांत हैं आपके, स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में भी मुझे फिलहाल कोई कमी नज़र नहीं आती है। और सुखों का तो लाभ आपको बराबर मिल ही रहा है। धनु राशि के जातकों को सुख में कमी नहीं है आपके, सुख तो सभी प्रकार के हैं। अब यह है कि पराक्रम, आपका पराक्रम बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप हमारे बताए हुए उपाय भी करेंगे। मेहनत आप बहुत अच्छी कर लेंगे और अच्छी मेहनत से ही सब कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना पराक्रम, मैंने जैसा कहा कि अच्छा चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं कि भाई अपने पराक्रम से ही तो आगे बढ़ पाएंगे आप, तो सबसे पहला काम तो ये है कि एक तो आप हरी चीज़ों का दान करें आज के दिन, और किन्नरों को दान करें। हरी चूड़ियाँ हैं, हरे वस्त्र हैं, ये ऐसी चीज़ें आप दान करने, हरे रंग की हरी मूंग की दाल भी आप दान करें आज। तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने में आएंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको प्रॉपरली मिलेगा। मगर अपने स्पाउस के हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है आपको। थोड़ी उनके हेल्थ में कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर अब जो है, मैं जो दूसरा, एक तो उपाय हमने आपको बताया है, दूसरा उपाय भी आपको बता रहे हैं कि वो क्या करना है। और दूसरा उपाय साथियों है, इस मंत्र का भी जाप करें आप सूर्यदेव के, मतलब उनको जल अर्पित करने के उपरांत ओम केम केतवे नमः, ये भी आप मंत्र कर सकते हैं। इस मंत्र की एक माला करें तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स ले जाएंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो हमने उपाय बताए हैं ये आप जरूर कीजिएगा। और हम जो उपाय बताते हैं वो डेली बेसिस पे ही बता रहे हैं, यानी कि जो राशिफल से संबंधित बात करते हैं जब हम आपके साथ, तो हम डेली बेसिस पे ही जो उपाय करने होते हैं वही, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। रेगुलर अभी हमने उपाय आपको नहीं बताए, वो तो मंथली में बताते हैं। बात आगे मकर राशि के जातकों को लेकर के करेंगे। आपके चार्ट से जो चंद्रमा है वो आज एकादश भाव में नीच के हैं, आपके धन के आगमन में ब्रेक लगा रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं चंद्रमा। और पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम अच्छा बना हुआ है, और अपने पराक्रम से ही किसी तरह से ये यहाँ, मतलब जो मकर राशि के जातक हैं अपने पराक्रम से ही काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और हालांकि जब तक शुक्र यहाँ बैठे हैं, हालांकि उच्च के हैं ये, लेकिन ये अपनी मकर राशि की बात कर रहा हूँ। मकर राशि में जो है ये एक तरीके से, मतलब जो चंद्रमा है, चंद्रमा मकर राशि वालों की बात चल रही है,
तो मकर राशि में जो चंद्रमा है ये मित्रों से भी थोड़ा सा धोखा आपको मिल सकता है, मित्रों से भी। तो अपने मित्रों से भी थोड़ा सा सावधान रहें, उनसे अपने कोई मन तन की बात बिल्कुल ना करें, अन्यथा आप अनावश्यक तौर पे परेशानी में आ जाएंगे। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा और अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित व्याधियां मकर राशि के जातकों को परेशान जरूर करेंगी। खान पीन पर अपने ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान रखें। पराक्रम अच्छा रहेगा, पराक्रम को कोई लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो अब करना क्या है कि ताकि सभी तरफ से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले, नवग्रह स्तोत्रम का पाठ कीजिए। नवग्रह स्तोत्रम का पाठ और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर करना है। कुंभ राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है। साथियों, आपको अपने करियर में बहुत संभल करके रहना है। अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट से बचना होगा और बहुत शांत रह करके अपने कार्यों को शांति के साथ, गंभीरता के साथ, सीरियसली पूरा करने की कोशिश करनी होगी। हालांकि सुख सुविधाओं का तो लाभ मिलता रहेगा आपको। कुंभ राशि के जातकों को पूरे दिन सुख सुविधाएं तो उपलब्ध हैं आपके लिए और धन का आगमन भी, फॉर्चुनेटली धन का आगमन भी आपको बना रहेगा। समस्या कहाँ आएगी? समस्या एक तो वैवाहिक जीवन में आएगी या फिर पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां भी समस्याएं पैदा होंगी। अब इसके लिए आप क्या करें? माँ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना है। माँ दुर्गा सप्तश्लोकी, सप्तश्लोकी में क्या होता है, 7 ही मंत्र हैं, उनका आपको पूजा मतलब उच्चारण करना है। दुर्गा सप्तशती सप्तश्लोकी का पाठ आप कीजिएगा और सूर्य देव को जल प्रातःकाल जरूर दीजिएगा। अगर आप दुर्गा सप्तश्लोकी करते हैं, सूर्य देव को प्रातः जल देते हैं और उसके बाद गणपति जी की भी पूजा करके उनकी आरती करते हैं, तो मैं कहता हूं दिन आपका पूरा सफल, बिना किसी समस्या के। और जो होंगी भी समस्याएं वो छोटी मोटी आजू बाजू निकल जाएंगी, उनका आपको एहसास भी नहीं होगा बहुत ज्यादा। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज नवम भाव में रहेंगे। आज के भी दिन रात्रि को 10 बजे वो यहाँ से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश उनका होगा। तो अब क्योंकि ये यहाँ पर है अभी, तो यहाँ पर इनको भाग्य का साथ तो नहीं मिलने वाला मीन राशि के जातकों को, क्योंकि अशुभ ग्रह का प्रभाव अधिक रहेगा। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि देखिए धन का आगमन आपके लिए रहेगा और चंद्रमा क्योंकि आपकी राशि से आज नवम भाव में है तो भाग्य में भी रुकावट बनी हुई है और बनी रहेगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी उनके रिजल्ट्स भी नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो आप उपाय अगर हमारे बताए हुए करते हैं और साथ में मेहनत भी करते हैं तो आपके परिणाम जो है कुछ अच्छे लेवल पर जा भी सकते हैं, ऐसी संभावनाएं अधिक हैं। तो साथियों, अब आपको बताते हैं कि देखिए आप घर में मोर के पंख रखिए और फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः 108 बार, और चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करें। भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद जब आप इतना करेंगे, ये सब उपाय जो हमने बताए छोटे छोटे, तो करने के बाद आपके पराक्रम में, परिश्रम में वृद्धि होगी। मेहनत आप खुशी खुशी करेंगे, मेहनत के लायक भी शरीर आपका होगा उस समय पर। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं देखने वाली। और क्योंकि चंद्रमा अभी नीच राशि में है तो उनका पंचम भाव से संबंधित भी परिणाम में कमी आने के पूरे संकेत हैं। वैवाहिक जीवन को, अगर वैवाहिक जीवन के स्तर को अच्छा मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अच्छा बना के रखना चाहते हैं, स्पाउस के साथ अपने रिलेशन बेहतर चाहते हैं, तो फिर साथियों आपको करना ये है कि ओम बू बुद्धाय नमः, एक तो इस मंत्र का एक माला जाप शाम के समय, हो सके तो मंदिर में जाके कर लें, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ये ओम बू बुद्धाय नमः। बाकी रहा आपकी व्यक्तित्व का सवाल, व्यक्तित्व पे आपके काफ़ी एट्रैक्शन आपका चेहरे पर रहेगा और लोग भी प्रभावित होंगे आपकी ओर, आपको देख करके। तो यहाँ पर और आप अपना जो है एक तरीके से रोमांटिक मूड तो रहेगा ही, साथ में रोमांटिक के साथ गंभीरता भी चेहरे पर दिखाई देगी कि भाई आप बहुत गंभीर इंसान भी हैं। तो ये मिक्स आज आपके चेहरे पर हाव भाव रहने वाले हैं।
करियर में भी अच्छी सफलता अर्जित करने जा रहे हैं। बस भाग्य का साथ और मिलेगा तो अच्छी चीज़ें अच्छी दिशा में हो जाएंगी, चलेंगी जरूर। दूर दराज की यात्राओं से अभी बचिएगा। मैंने बुद्ध का इलाज आपको बताया है, ओम बूम बुद्धाय नमः। एक तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और दूसरा करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का भी एक माला जाप आप जरूर कर लें। और बहते जल में बताशे जो होते हैं मीठे, वो प्रवाह करने हैं बहते जल में। तो साथियों, ऐसा ये सब उपाय करेंगे तो आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी उनकी, वरना आपकी पढ़ाई में भी विघ्न बाधाएं हैं। और जो हायर स्टडीज़ वाले हैं उनको भी दिक्कतें हैं। तो मैंने जो अभी आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय आप करेंगे तो चंद्रमा भी आपके सही होंगे और बाकी चीज़ों भी में भी रिजल्ट्स आपको अच्छे प्राप्त होंगे। तो ये था आप मीन लगन राशि के जो मतलब मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार का। अगर ये चर्चा राशिफल को लेकर के आपको पसंद आई है साथियों, तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ साथ अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको ये चर्चा पसंद आई। और अभी तक आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, अब इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।